हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 में हम लोग लेसन 5 डिवोशनल लॉ एंड सेक्रेड फायर्स वैदिक एज के चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। भक्ति विद्या और पवित्र आग वैदिक युग में ये जो है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज which in Vedic times was quite different from the Sanskrit that we are familiar with। वैदिक साहित्य की रचना संस्कृत में हुई थी जो वैदिक काल में बिल्कुल अलग थी, उससे हम परिचित हैं। अब while translating Vedic literature, scholar discovered many similarities between Sanskrit and some European languages such as Latin, English and German। वैदिक साहित्य का अनुवाद करते समय विद्वान ने संस्कृत तथा कुछ यूरोपीय भाषाओं जैसे कि लेटिन, अंग्रेजी तथा जर्मन के बीच बहुत सी समानताओं की खोज की। This led to the conclusion that Sanskrit belongs to the Indo-European groups of languages। Indian languages such as Hindi, Kashmiri, Punjabi, Assamese, Gujarati and Bengali which have Sanskrit roots also belong to the same group। इससे निष्कर्ष निकल गया कि संस्कृत हिंदी यूरोपीय भाषाओं के समूह का है। हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया, गुजराती और बंगाली जैसी भारतीय भाषाएं जिनकी संस्कृति की जड़ें भी हैं और इस वर्ग की भी हैं। अदर Indian languages belong to other language groups। For example, the South Indian language, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam belong to the Dravidian group। अन्य भारतीय भाषाएं अन्य भाषाओं के समूह से संबंधित, जैसे उदाहरण के लिए दक्षिण भारतीय भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये जो हैं द्रविड़ ग्रुप के हैं, जिसे द्रविडियन ग्रुप कहते हैं। वैदिक लिटरेचर बिलोंग टू ए पीपल कॉल्ड द आर्यंस। वैदिक साहित्य उन लोगों के थे जिन्हें आर्यन कहा जाता था। ड्यूरिंग द वैदिक एज, वैदिक युग के दौरान, द आर्यन सेटल इन नॉर्थन इंडिया। आर्य जो है उत्तरी भारत में बस गए थे। किंग भारत एंड हिज डिसेंडेंट्स आफ्टर हुम इंडिया वॉज नेम्ड भारत वर्ष वेयर आर्यंस। सम्राट भरत और उनके वंशज जिनके द्वारा भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था, जो आर्य थे। द वैदिक एज कैन बी डिवाइडेड इनटू द अर्ली वैदिक पीरियड 1500 to 100 BC and the later Vedic period 1000 to 600 BC। अब वैदिक युग जो है इसे डिवाइड किया गया अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से 100 और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 से 600 BC तक था। अर्ली वैदिक पीरियड, प्रारंभिक वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक अवधि। The early Vedic age is also called the Rig Vedic age because the Rig Veda was composed at these times। प्रारंभिक वैदिक युग को ऋग वैदिक युग भी कहा जाता है क्योंकि उस समय जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेदा, द ऋग्वेदा इज अ वेरी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द अर्ली वैदिक पीरियड। ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक काल की जानकारी का बहुत ही मूल्यवान स्रोत है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 1028 हाइमेंस एंड प्रेयर्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। यह देवी देवताओं की स्तुति में भजन और पूजा पाठ का संकलन है, जिसमें से 1028 श्लोक हैं और देवी और देवताओं की प्रशंसा का प्रार्थना भी इसमें संकलित है। ए हाइमन वॉज कॉल्ड ए सुक्त विच मीन्स वेल स्पोकन। स्रोत को सुक्त कहा जाता है जिसका अर्थ होता है वेल स्पोकन, विच मीन्स वेल, जिसमें एक शुद्ध उच्चारण के साथ इसे बोला जाता है, इसे सुक्खा भी कहा जाता है। The hymns were generally composed by rishis, some were composed by learned women। स्तोत्रों की रचना प्राय ऋषियों ने की है, कुछ महिलाओं के द्वारा भी रचित किया गया है। Initially, the Rig Veda was not written but was passed on orally।
आरंभ में ऋग्वेद लिखित रूप में नहीं था, अभी तो मौखिक रूप से इसे पारित किया गया था, मौखिक रूप से इसे बोला गया, लिखित रूप में नहीं था। ऐसे बोलते बोलते एक दूसरे को रिमेंबर याद हो जाता था। नॉलेज पास्ड ऑन दिस वे इज नॉन एज श्रुति। इस तरह से ज्ञान पारित होते गया एक से दूसरे को, जिसे श्रुति कहा गया। द वैदिक टीचर्स टुक ग्रेट केयर टू टीच स्टूडेंट्स टू प्रोनाउंस वर्ड्स एंड मेमोरीज मीन्स करेक्टली। तो इसे पढ़ने के लिए ये जो स्रोत होते हैं, तो वैदिक जो उस समय के जो शिक्षक थे, जो गुरु थे, वो अपने विद्यार्थियों का बहुत ही ध्यान रखते थे कि वो उसका जो उच्चारण वो सही ढंग से करे और उसे याद करे। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। ए जॉइंट फैमिली वाज द स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट। एक संयुक्त परिवार सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी। इट वाज हेडेड बाय द senior most male member. Women held a position of respect in society. They could attend assemblies and offer prayers. तो एक संयुक्त परिवार जो है सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठतम पुरुष सदस्य करते थे। महिलाओं को आयोजित समाज में सम्मान की एक स्थिति थी। महिलाओं को समाज में एक सम्मान की स्थिति थी। वे सभाओं में जाकर प्रार्थना कर सकते थे। एट फर्स्ट सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण, स्किन कलर। सबसे पहले जो है वर्ण के आधार पर समाज को बांटा गया था कि चमड़ी का कलर किस प्रकार है, उसके आधार पर उसे बांटा गया था। द फेयर स्किन्ड आर्यंस कंसिडरेड द डार्क स्किन्ड दासस इन्फेरियर। तो निष्पक्ष ये गोरे चमड़ी वाली जो थे वो काले चमड़े वाले को निम्नवत मानते थे, जिसे दास के रूप में देखा जाता था। द दासेस वेयर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन वेयर द आर्यंस सेटल्ड। तो दास उस क्षेत्र के मूल निवासी थे जहां आर्य निवास करते थे, जहां पे आर्य निवास करते थे। Among the Aryans, the four sections of society, from the highest to the lowest, were ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। आर्यों में समाज के 4 वर्ग, उच्चतम से निम्नतम तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। The priests who looked after religious matters and recited prayers were Brahmins. धार्मिक मामलों को ध्यान में रखते हुए तथा पूजा पाठ करने के लिए पुजारी ब्राह्मण थे। द किंग एंड वॉरियर्स हु प्रोटेक्टेड द ट्राइब फ्रॉम हार्म वेयर क्षत्रियस। योद्धा और युद्ध के लिए जिन्होंने जाति को हानि से बचाया वे क्षत्रिय थे, जो अब जातियों को सुरक्षा प्रदान करते थे और युद्ध में एक योद्धा के तरह लड़ाई करते थे। द वैश्यस वेयर मेनली फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन। वैश्य मुख्य रूप से कृषि तथा शिल्पी थे। दोज हु वर्कड फॉर अदर्स वेयर शूद्रस। जो दूसरों के लिए काम करते थे वे शूद्र थे। दासेस एंड दोज आर्यंस हु disobeyed social rules were also considered as Shudras. Later, Dasa means slave. सामाजिक साहस और सामाजिक नियमों की अवज्ञा करने वाले आर्यों और दासों को भी शूद्र माना जाता था। दास ने अपने आप को गुलाम बना लिया था। The system of social divisions based on occupation later developed into the caste system and now वर्ण mean caste. व्यवसाय पर आधारित सामाजिक विभाजन की पद्धति बाद में जाति प्रथा के रूप में विकसित हुई और अब भिन्न भिन्न ये जाति बन गई। ये अभी भिन्न भिन्न जाति है।